आपका क्या नाम है? कुमारी कमला सोनकर, रायबरेली। कहाँ के रहने वाले? जिला रायबरेली के। रायबरेली के रहने वाले हैं आप? जी। कैसा लगा मंदिर? मंदिर बहुत भव्य बना हुआ है और मूर्ति देख करके ऐसा लगा कि इनको देखते ही रहे, लेकिन प्रशासन और जनता की समस्या को देखते हुए वहाँ रुक नहीं सके, लेकिन उनकी छवि को दिल में बसाया है। और सभी सनातनियों से, सभी से निवेदन है कि सब लोग इस छवि को अपने अंदर बैठाएं और इसको अपने जीवन में उतारें और मर्यादा पुरुषोत्तम को हमेशा याद करें। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज ये शुभ अवसर हम लोगों को देखने का मौका मिला। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उनकी कृपा और प्रशासन की बहुत बड़ी सुविधा थी, जो महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया, बड़े अच्छे से दर्शन कराया। हम तो बहुत कृतज्ञ हैं उन लोगों के और भगवान राम को हृदय से नमन करते हैं और हमेशा निष्काम भाव से उनको भजते रहे, यही प्रार्थना। जय श्री राम। लेकिन रायबरेली की सांसद को तो बुलाया गया था कल, सोनिया गांधी जी को। उन्होंने तो मना कर दिया कि आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, हम क्या करने जाएंगे वहाँ पर। नहीं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। अरे इसी धरती की भारत माता की है वो, इसमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। राजनीति थोड़ी इसमें है, भगवान तो सबके हैं, वो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सभी लोगों के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ बाप की संतान है हम लोग। आपको ये पूछ के एंट्री मिली क्या कि आप बीजेपी से हैं या नहीं है? जी नहीं, हमें कुछ भी नहीं। किसी को ये पूछ के एंट्री मिली कि आप बीजेपी से? बिल्कुल नहीं। हम भी राम भक्त आया, सब आया है, चाहे जिस कास्ट का हो। सुन लीजिए को नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम गणेश है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रिसोड मेरा गांव है, मैं रिसोड से हूँ, महाराष्ट्र के रिसोड से। कैसे हुए दर्शन? दर्शन काफी अच्छे हो गए सर। सुबह लगे थे 7 बजे। आपको ये पूछा गया कि आप बीजेपी के हैं या आरएसएस के हैं? नहीं सर, मैं तो लाइफ टाइम बीजेपी का हूँ। ऐसा कुछ कोई किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन दिल से जो कह रहे थे बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, सबको तो हो रहे हैं दर्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह फैला रहे हैं। उनके लिए खिचड़ी चल रही है। मैं 2 दफे का कार सेवक हूँ, मैं 30 दफे आया हूँ इधर और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें किसी का भेदभाव नहीं है। कमेटी ने उनको बुलाया था लेकिन वो नहीं आए, तो बहुत अच्छा है। उनके आने से मंदिर अपवित्र हो जाता, क्योंकि उनकी जो सोच है कि वो बहुत खराब सोच है। हम लोगों ने जो बलिदान दिया था, हमारे लोग जो लोग साथी मारे गए थे, आज उनका जीवन सफल हो गया और सौगंध खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया। ये वही लोग बोलेंगे जो पप्पू के चमचे हैं। एक मिनट, हमने एक कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हमारा जीवन सफल हुआ। हमें घर वालों ने अभी भी बहुत रोका था कि भाई मत जाओ, भीड़ होगी। मैंने कहा नहीं, मैं जब 2 दफे नहीं मारा तो अभी भी कुछ नहीं होगा और हमारा मंदिर बन के आज शान से खड़ा हो गया। ये एक मिनट, ये सनातन की जीत हुई है और सारे विश्व की जीत हुई है। मंदिर कैसा लग रहा है? मंदिर कहा था बनाएंगे, इतना भव्य मंदिर बन गया। मंदिर कल्पना से ज्यादा भी अच्छा बना है। इतना अच्छा मंदिर कहीं विदेश में भी नहीं मिलेगा जो हमारे भारत के अंदर अयोध्या में उद्धार हो गया। आपका क्या नाम है? मैं राजस्थान का हूँ, पृथ्वीराज राव है मेरा नाम। भाट होते हैं ना वो, तो मैं। दर्शन हो गए? क्या दर्शन हो गए? मंदिर दर्शन करके आ रहा हूँ, आराम से दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं आपको अयोध्या के बारे में पहले से बताऊं, 3-4 साल में जो विकास हुआ ना, उसके बारे में मैं इस डबल इंजन सरकार राम और हनुमान की तुलना करके आपको बताता हूँ। एक सवे में कि मिल बैठ सबासुर देवन की जब पिंगल छंद बना हर गायो, कैसे ही अर्थ हो यो नए गए जब नारद एक संदेश पटायो, मर्त लोग में कव कंगे सर सारी सभा के वो मन भायो, चा भई परमेश्वर की जब गंग ने ले गणेश पटायो। मेरे कहने का मतलब है, मैं यहाँ परिवार सहित आया था कुछ साल बाद में, जब इस राम जन्मभूमि परिसर में एक उजाड़ टाइप था, जंगल टाइप, बैरिकेड लगे हुए थे। 15 मिनट में जाकर के उस टेंट में भगवान लल्ला के दर्शन करते थे। आज इन्होंने इसको स्वर्ग बना दिया है। तो इस सवे का मेरा कहने का अर्थ है, ऊपर पिंगल पहाड़ था, वो देवताओं की सभा हो रही थी, उसमें एक छंद पेश किया कि इसको कौन अर्थ कर सकता है, तो वहाँ कोई देवता अर्थ नहीं कर सका। तो मीडिया कर्मी होते हैं, नारद जी, उन्होंने कहा मृत्यु लोक में कवि गंग बैठा है, भाट में भाट हो राव, वो अर्थ करते, मतलब मृत्यु लोक में हनुमान रूपी योगी और राम रूपी नरेंद्र जी मोदी बैठे हैं, वो इनका विकास कर सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। वो अपोजिशन तो कह रही है 24 में नहीं आने देंगे अब मोदी को, अब हो गया 10 साल। अरे 24
देखो देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मोदी ये चुनाव के लिए उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। सिक्के के दो मोदी जी ने इसलिए कहा मैं आऊँ नहीं आऊँ, पर तो मंदिर का उद्घाटन करके जाऊँ। मंदिर का उद्घाटन तभी पहले उद्घाटन। ये मुद्दे देखो मेरी बात सुनो, मैं आपके माध्यम से पूरे भारत को और सबको बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों की सोच घटिया है। मोदी जी आना चाहे नहीं चाहे, पर तो मंदिर का 100 से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। हमने 1992 में बाबरी ढांचा हमने अपने हाथों से ध्वस्त करा था। हमारे कार सेवक बहुत घायल हुए थे। हमने जय श्री राम नाम के नाम से उनको टांग करके उठाया और हमको बाबरी ढांचे के नाम से बाल बांका नहीं हुआ। हमने बाबरी ढांचे का पूरा मलबा 50 ट्रक नीचे बहा दिया था। गुम्बद हमने तोड़ दी। रामकथा कुंड में गैती तत्तल फाड़े रखे हुए थे। हमारे नेत्र गोपाल दास महाराज जी स्वयं मौजूद थे, उमा भारती थी और सांसद विनय कटियार जी थे। राम भक्त हमारे कल्याण सिंह भी मौजूद थे। उस समय में हमने बाबरी ढांचा। उमा भारती जी और साध्वी रितंबरा जी कल तो रोए हैं। कल वो मैं आया था 33 साल 1992 में, इस हाथों से ढांचा तोड़ के गया था। रितंबरा कह रहे थे ये एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। उमा भारती जी हमारे साथ थे, विनय कटियार जी साथ थे और जितने भी अडवाणी जी उनका। कल जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ तो दोनों का चित्र आया, दोनों की आंखों में इतने आंसू हैं। दोनों उमा भारती और साध्वी रितंबरा और भी बहुत से लोग जो है वो भावुक का कल क्षण था। वो वीरे के आंसू थे, भगवान राम के आने के वीरे के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। हमारे भी आंसू आ गए थे कल जब नरेंद्र जी मोदी बोले अब राम लला आ गए, उनके भी आंसू आ रहे, गला भर गया था। हमारा भी सबका भर गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमल कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ। कहाँ से आए आप? हम आगरा से आए हैं। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन तो नहीं हुए अभी, लेकिन दर्शन अभी करना चाहते हैं। दर्शन के इंतजार में हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष चाहती नहीं थी कभी मंदिर बने, हम ऐसे लड़ाते रहे हिंदुस्तान को, दूसरे धर्म के लोगों को। आज मंदिर शांति से बना और दूसरे धर्म के लोगों ने भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया और बहुत खुशी है। जय श्री राम। श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं अयोध्या में इस समय लाखों राम भक्त जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो पहले ही दिन, जी हाँ 23 जनवरी के ही दिन जब भक्तों के लिए राम मंदिर खुला, उस दिन जो है इनको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणय कुमार पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम असम से आए हैं। आप सभी असम से आए हैं? ये उत्तराखंड से। असम से? असम में कहाँ से? असम में हम बोंगाईगांव जिला से, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। बोंगाईगांव जिला से हैं, तो दर्शन करने के लिए आप आए और 23 को ही पहले ही दिन दर्शन हो गए आपको, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो भगवान की कृपा है। हमने तो पहले प्लानिंग कुछ नहीं किया था। मन में सीधा आया कि भगवान जी के दर्शन करने हैं, इतना भव्य एक दिन है, तो कोई प्लानिंग नहीं था। भगवान जी ने बुलाया और चलाए। और आने में भी थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, एक बाय एक 1 बाय 1 स्टेप खुलता जा रहा था दर्शन के लिए, तो धीरे धीरे पहुंच ही गए प्रभु राम जी के पास। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी अभी असम में है, वो कह रहे हैं मुझे मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा असम के अंदर। देखो, उन्हें भी तो इनविटेशन मिला था, लेकिन वो ठुकरा दिए। मतलब वो तो एक गाना वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया में, वो एकदम फिट बैठा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे। मतलब क्या भाई बोले, जो समझने वाले वो तो समझ जाएंगे। और जिसका फिर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ, तो जिसके अंदर मतलब वो भूत पिशाच में डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना था, जिसके अंदर मतलब एक भाव आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, पहले तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, अब राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे को मंदिर नहीं जाने दिया। वही मतलब जिसके मन साफ होंगे, जिसके मन में भूत पिशाच नहीं बचेंगे, वो तो खुद ही चलाएंगे। और जो भी आ नहीं पाया वो अंदर से ही मतलब प्रार्थना करेंगे, कुछ आप खुद के मोहल्ले में पूजा करेंगे। और जिसके मन में भूत पिशाच बैठे हैं वो कैसे निकट आएंगे भगवान श्री राम के, बोलो? वे तो सब लोग जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? विशाल पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। असम में कहाँ के? बोंगाईगांव। अच्छा, और कैसे हुए दर्शन? क्योंकि लाखों लोग आए हैं, पूरा अयोध्या भरा पड़ा है, अभी दर्शन करना चाह रहे। पहले दिन पहली शुरुआत में दर्शन हो गया? बहुत ही अच्छा हुआ दर्शन। उधर इतनी भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हुआ, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हुआ। इतना मतलब मस्ती आया था, मतलब सबके राम जी के रंग में। श्री राम। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम शुभम रावत है। कहाँ के से हूँ, उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी गढ़वाल से हैं। देवभूमि उत्तराखंड से राम जन्मभूमि अयोध्या। मैं भी यात्रा में निकल चला और पता नहीं कि यहाँ कैसे पहुँच गया, और मंदिर भी दर्शन भी हो गए। इतना कुछ लगा नहीं कि सब राम का नाम लेके मंदिर तक पहुँच गए और पहले ही दिल दर्शन हो गए। मैं बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं भी सभी को बोलिए आइए अयोध्या और दर्शन कीजिए श्री राम जी के, बस यही कहना चाहता हूँ। रामलला जी की प्रतिमा जब देखी होगी वो कैसा है साहब? बहुत ही अच्छी और भव्य बनाई है। जिन्होंने भी राम जी की प्रतिमा बनाई है बहुत ही सुंदर बनाई है, और मंदिर भी बहुत भव्य बनाया और सुंदर बनाया है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी आइए और मंदिर के दर्शन कीजिए। मंदिर भी भव्य है पूरा? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत से लोग जो कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर पर इतना खर्चा किया जा रहा है। बहुत जो लोग कहते थे वो हमारे बात ना सुने। इधर आके कोई चीज भी छोटे से छोटे दुकान या फिर मोहल्ले में आके पूछ ले कि मंदिर बनने के बाद आप लोगों का धन में या शौर्य में वृद्धि हुआ है या घाटा हुआ है, पूछ ले, वो खुद ही पता चल जाएगा। 10 गुना 20 गुना 100 गुना बढ़ गया है, उसका आमदनी बढ़ गया है। और मौसम भी खा रहे थे तो उन्होंने बोला कितना जाता है, दिन में कितना सेल होता है। उन्होंने बोला अभी कम है और भी लगेगा। मतलब जितना सामान लाया जाता है सब कम बढ़ जाता है। अभी इतना मतलब वो सेल है इस छोटे से छोटे दुकानदार के भी। और कौन कौन दर्शन करके कौन कौन आ गए? चेहरे पे खुशी है पूरी रामलला के। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले हैं सर? राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी के निवासी हूँ। अजमेर जिला के रहने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी की मतलब कहा जाए धरती पुष्कर से राम जी की जन्मस्थली अयोध्या है। हाँ बिल्कुल अयोध्या साहब, और मेरा जीवन धन्य हो गया मेरे भगवान श्री राम के दर्शन पाके। हाँ साहब, और भगवान प्रभु के लिए क्या कहूँ कि आंखों में से नैनो और करुणा की बहार है। हर जैसे सारा संसार मतलब से देखो साहब पूरा न जाए। आंखों की आपने बात की, आंखें भर आई हैं आपकी, वो भावुकता चेहरे पर आ गई है। बिल्कुल सर, मतलब श्री मेरे राम की झांकी ऐसी है, राम जी की झांकी ऐसी है। हाँ बिल्कुल, सब करुणा से भर के। कल का दिन तो पूरा मतलब पूरी दुनिया में जो है हर जगह राम भक्तों की कल जो है वो सब जगह राम की जय जयकार हो रही थी। कल सब जगह बिल्कुल हो रही थी साहब, बिल्कुल यहाँ से भी हो रही थी। अयोध्या में हम 3 दिन से यहाँ रुके हुए भगवान श्री। हाँ पहले दिन दर्शन हो गए? हाँ पहले दिन दर्शन हो गए साहब हमारे। पहले दिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके भी दर्शन हो गए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे दर्शन हुए। रहने वाले हैं? केकड़ी राजस्थान, अजमेर जिला। और इतनी अच्छी मूर्ति है ना, ऐसी मूर्ति है जैसे कि उसका दर्शन करते हैं तो प्रभु श्री राम दिखते हैं। मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि वो सब दर्शन करने यहाँ जल्दी से जल्दी पधारे और अच्छे दर्शन करके जाए भगवान श्री राम के। और मैं तो एक संदेश और देना चाहता हूं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र की जय।